हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी त्रिवेदी। एंड आज हम आपके सामने लाइव आंसर कॉपी चेक करने वाले हैं बिकॉज आई वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि मैम कॉपीज जो हम भेजते हैं वो एक्चुअली उनकी चेकिंग कैसे होती है और मॉडल आंसर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं उन्हें तो पता है, उन्हें जो है मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं, उनकी चेक कॉपीज उन्हें मिल जाती हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी चाहते हैं एनरोल होना, उन्हें ये देखना है कि हमें कॉपी क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना होता है। ठीक है, तो बच्चों को ये डाउट था बहुत ज्यादा कि हमें क्वेश्चन क्योंकि मैम हर साल सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर को अगर आप देखते हैं, ये टाइम एंड अगेन मैं बोल चुकी हूँ, टाइम एंड अगेन आपने भी खुद एज लॉ ऑप्शनल स्टूडेंट्स अपने PYQs को जरूर देखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन तो सेम है। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि मैम क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो तो सेम होता है, हर साल जो है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मार्क्स क्यों नहीं आते बच्चों के? रीजन है आपके आंसर। एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है ना, वो आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन सेम होते हैं, हर एक स्टूडेंट को जो है उसके पास PYQ है, उसके पास जो दुक्कीज हैं। ठीक है, तो आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। और हम इस सेशन में ये भी देखेंगे एज ए एस्पिरेंट जब मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगी, मैं क्वेश्चन में क्या देखूंगी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें मुझे आंसर में देखना है। ठीक है, तो हम इस लाइव आपके सामने दो क्वेश्चंस को चेक करेंगे और लास्ट में हम अपने मॉडल आंसर को भी देखेंगे कि जो हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम क्या आपको एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों बातों का ध्यान रखते हैं, क्या उस मॉडल आंसर से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली जस्टिफाई, मतलब जो आपका जो भी आपके पास टॉपिक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको तो जो मॉडल आंसर को भी हम देखेंगे कि मॉडल आंसर्स के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो बिफोर दैट लाइव सेशन के अंदर हम एक 10 मार्क का क्वेश्चन और एक 15 मार्क का क्वेश्चन को आपके सामने ही चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम which is a 90 days daily answer writing program, which is your 90 days daily answer writing program. Which is your 90 days daily answer writing program, जिसके अंदर हम आपको पर डे एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों कवर करा रहे हैं। हमने अपने जो 90 डेज का प्रोग्राम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके पेपर 1 के टॉपिक्स भी कंप्लीटली कवर हो रहे हैं, आपके पेपर 2 के भी पूरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस इस प्रोग्राम के अंदर जो है बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है बिकॉज डेली एक तो आंसर लिखने की आदत बन गई है, क्वेश्चन को देख के अब डर नहीं लगता। पहले जो है लॉ ऑप्शनल के बच्चे ना आंसर लिखना ही अवॉइड करते थे, ये मेजर रीजन था कि जो आपका लॉ ऑप्शनल इतना अच्छा ऑप्शन होने के बाद भी स्कोर नहीं कर रहा था। बट आई होप कि जब नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आए तो बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो बहुत इंप्रूव हो, क्योंकि डेली आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जा रहा है कि नहीं आई कैन राइट समथिंग ऑन इट। ठीक है, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ गया है फॉर विच वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, ये हम इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट हमने एक बच्चों के अंदर डेली हैबिट जो है वो इनकलकेट कर दी है कि उन्हें डेली लॉ ऑप्शनल का भी अपना आंसर लिखना है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल बिकॉज देयर इज वन इशू विच द स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग। करंट जो आपके करंट डेवलपमेंट्स हैं, रिसेंट केस लॉज है, उनको आंसर में इनकलकेट नहीं कर रहे हैं, उनको आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। So please follow us on the Telegram channel which is Law Optional by Shreyanshi Trivedi. इसके अंदर हम डेली आपको करंट अफेयर्स की भी जो करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। So for the enrollment purpose you can definitely call on this given number. ठीक है, and you can WhatsApp also. बट बिफोर दैट प्लीज गो टू आवर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम करंट अफेयर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर लॉ ऑप्शनल। कि आप रिसेंट केस लॉज को जरूर अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए, तभी आपका आंसर जो है वो इनरिच होता है। प्लीज जाके इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है।
अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन shreyanshi.chaturvedi8@gmail.com. You can definitely follow us on our Instagram handle which is law optional by Shreyanshi Chaturvedi. तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल होके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बिकॉज तभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट टाइम होगा. अगर आपका ऑप्शनल जो है दिसंबर तक कंप्लीट है तो जनवरी से आप फ्री माइंड है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, आप ऑप्शनल के साथ तैयार है. ठीक है, तो ये एम लेके हम चल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो ये है आपका 10 मार्क का क्वेश्चन, जो कि हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम का ही क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जामिन, ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है. एज यू नो 10 मार्क के अंदर आपको 150 वर्ड में आंसर करना होता है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एग्जामिन. जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने आपके इंडिकेटिव वर्ड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, प्लीज गो एंड चेक, क्योंकि इससे मैंने इंप्रूवमेंट देखी आंसर्स कॉपी में. अब बच्चे जो है डिमांड जो क्वेश्चन की है उसको फुलफिल कर रहे हैं. अब वो समझ गए कि इसकी सब हेडिंग क्या होगी, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या डिलीवर करना है. ठीक है, सो प्लीज गो एंड चेक जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है. सो एग्जामिन, इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई हैव टॉक अबाउट examine whether the public interest litigation has evolved into a tool for judicial intervention in political issues. 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसको टुकड़ों, बहुत ज्यादा जो है इसको बहुत ज्यादा इसकी सब हेडिंग्स नहीं देनी. बेसिकली मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीआईएल जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर जुडिशियल इंटरवेंशन का टूल बन गया है. अब मुझसे इंडिकेटिव वर्ड क्या है मेरा, एग्जामिन. अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है. ठीक है, तो पीआईएल कैसे पॉलिटिकल इश्यूज में जुडिशियल इंटरवेंशन का काम कर रहा है वो हमें बेसिकली बताना है. तो सबसे पहले पहले देखिए कि जब भी आपको लॉ ऑप्शन का कोई आंसर मिले तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है. अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ, अगर मैं आंसर अटेम्प्ट करने जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, 2-3 पैरामीटर सबसे पहले मुझे देखने हैं. ठीक है, वो होता है सबसे पहले आपका आर्टिकल, कि क्या मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या अगर वो पेपर 2 का है तो कोई सेक्शन है उससे रिलेटेड. ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, अगर लॉ ऑप्शनल का टॉपिक है तो पक्का लैंडमार्क जजमेंट होगा. ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिस करते हुए सीख जाते हैं. क्या उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, और मेजरली आपके 42nd 44 ये सब अमेंडमेंट्स आते हैं, 51 अमेंडमेंट्स. ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो क्या आर्टिकल उससे रिलेटेड कोई है, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या कोई अमेंडमेंट है, या मुझे कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि मेरे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करें. ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. तो जब आपका आंसर चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, कंटेंट, आपका स्ट्रक्चर आपने कैसे कर रखा है, सब हेडिंग कैसे दी है, हेडिंग कैसे दी है, आपने किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, आपकी लैंग्वेज कैसी है. ठीक है, आपकी लैंग्वेज जो है वो पढ़ने लायक है नहीं, रीडेबल है या नहीं. ठीक है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं. और आपको जो एग्जामिनर होगा, जो कि एक लॉ कॉलेज का प्रोफेसर होगा, वो भी यही सब चेक करेगा. ठीक है, सो इफ आई एम राइटिंग एन आंसर, दिस विल बी माई पैरामीटर. आर्टिकल है कि नहीं, लैंडमार्क जजमेंट उससे रिलेटेड कोई है कि नहीं. ठीक है, अमेंडमेंट उससे रिलेटेड कोई है कि नहीं, एंड कीवर्ड्स मुझे ध्यान रखने हैं. सो बेसिकली ये मुझे चीजें ध्यान रखनी होती हैं जब मैं अपना आंसर अटेम्प्ट करने जा रही होती हूँ. तो सो एज एस्पिरेंट, अगर आपको ये स्टार्टिंग में बिगिनिंग में नहीं देखते, क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो ये पैरामीटर आप ध्यान रखेंगे. आर्टिकल कोई होगा पक्का, लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड. ठीक है, या तो कोई लैंडमार्क जजमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा अगर लॉ ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो, और अमेंडमेंट जरूर हुई होगी. ये कीवर्ड्स पे मैं अपने आंसर को बेस करूंगी. नाउ लेट अस स्टार्ट चेक. सबसे पहले लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. ये है आपका स्टूडेंट जिसने इंट्रोडक्शन जो है, ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. स्टूडेंट ने एक अच्छी चीज करी है, इन्होंने आपके बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस को, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, इससे मेंशन करके शुरू कर दिया है. दिस इज अ गुड अटेम्प्ट. ठीक है, दिस इज गुड. ये आप लैंडमार्क जजमेंट को मेंशन करके अपना इंट्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं. इट्स अ गुड अटेम्प्ट. ठीक है,
इट्स अ गुड अटेम्प्ट, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। आप जो है मेंशन कर रहे हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट को, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट से आप शुरू कर रहे हैं अपने आंसर को, एंड देन आप इस केस के बारे में लिख रहे हो कि इस केस के अंदर क्या बोला गया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ द PIL, इट इज अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो आप ग्रामेटिकल एरर का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर ये है आपका, तो ये आपका दिस इज योर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपका अटेम्प्ट तो लैंडमार्क जजमेंट आपने लिखा, उससे शुरू करा, दिस इज गुड अटेम्प्ट, और आपने क्यों है इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर सकते थे अपने इंट्रोडक्शन को, ठीक है। अब आपने ग्रामेटिकल एरर भी कर रखा है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, जो कि इंप्रेशन सही नहीं देगा आपके एग्जामिनर को। अगर आप इंट्रोडक्शन में गलती करेंगे, इंट्रोडक्शन में गलत ग्रामर लिख देंगे, लॉ स्टूडेंट होने के नाते, लॉ ऑप्शनल स्टूडेंट होने के, एस्पिरेंट होने के नाते, then it will give a negative impression on the examiner, ठीक है। and it is a challenge and the opportunity to the make the basic human rights meaningful to the deprived section and the assure the socio-economic justice। ये keywords आपके important होते हैं, ठीक है। deprived section अगर PIL की बात हो रही है तो ये keywords हैं जो कि important है, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन तो अच्छा है, जिसके अंदर आपने लैंडमार्क जजमेंट से शुरू करा है और उसके अंदर क्या बोला गया था ये देखा है, और आपने कुछ कीवर्ड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है इनको मेंशन किया है, इट्स अ गुड अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट। अब इसमें मिसिंग क्या है, इंट्रोडक्शन में जो है आप आर्टिकल 32 को भी मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि PIL की बात हो रही है। सो व्हाट इज मिसिंग हियर इज, एक दो चीजें आप ऐड कर सकते हो, और आई विल से कि आप ऐड कर सकते हो और कैसे इंट्रोडक्शन को कर सकते हो। अभी आपका आर्टिकल 32 226 मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो है PIL जो है इट्स एन एक्सक्यूज टू लोकल स्टैंडर्ड, आप इससे भी लिख सकते थे। जो कीवर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, कि आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। PIL जो है इट्स एन एक्सक्यूज टू लोकल स्टैंडर्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर व्हाट इज PIL, इट इज योर जुडिशियली डेवलप मैकेनिज्म। सो सिंस इट इज एग्जामिन, तो मुझे इसके बारे में पॉजिटिव चीजें भी लिखनी है या ये कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। अगर ये कीवर्ड्स, अगर आर्टिकल 32 आपने मिस कर दिया है तो आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कुछ मिस किया है। इंट्रोडक्शन को देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो भी एक रेलेवेंट पार्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होते हैं, तो कई बार वो जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन बॉडी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बॉडी पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो तो आपको परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पता है कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लूं तो PIL से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये इन्होंने अच्छी चीज करी है कि इन्होंने जो है लैंडमार्क जजमेंट को आपके मेंशन किया है। कीवर्ड जैसे डिप्राइव सेक्शन, यू कैन ऑल्सो राइट डिसएडवांटेज सेक्शन और PIL एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो a good attempt in the introduction part, but missing, what is missing first is your committing grammatical error is and also it cannot be pardoned, and concise करिए, इसे थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे आप, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। 150 की वर्ड लिमिट है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको वर्ड लिमिट भी लिखना है, क्योंकि अभी आपको बॉडी भी लिखना है। तो आप जो है कोशिश करें कि इंप्रेसिव और कंसाइज इंट्रोडक्शन को लिखें, ठीक है। नाउ लेट अस सी द बॉडी पार्ट। ना क्वेश्चन में पूछा गया है PIL एज अ टूल ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर इन द पॉलिटिकल इश्यूज। सो कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट इट। नाउ what I can see is the mentioning of relevant case law, where it is BALCO Employee Union versus Union of India। मैंने लैंडमार्क जजमेंट की बात की थी कि हम आर्टिकल के बाद क्या चेक करेंगे, केस लॉस। BALCO Employment versus Union of India, another very relevant case related to PIL, Dattaraj Nathuji case. Apart from this, your State of Uttarakhand versus Balwant Singh Chauhan case. So student has rightly mentioned all the relevant points.
ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव चीजें क्या लिखी है स्टूडेंट ने। रेलेवेंट पॉइंट सारे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल योर जुडिशियल ओवररीच एंड एनक्रोचमेंट। तो जुडिशियल ओवररीच ही तो हो रही है, आपके जुडिशियल इंटरवेंशन पॉलिटिकल इश्यूज में जुडिशियल ओवररीच तो है। तो आपके इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला था कि ठीक है कि दैट पीआईएल शुड नॉट बी यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज अ रेलेवेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोटिव। इन दत्तराज नाटू जी केस, इसके अंदर बोला गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन अगेंस्ट द पर्सनल और द पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड पीआईएल। नाउ हियर यू शुड हाईलाइट। अगर आप मोटिव की बात कर रहे हैं तो यू शुड, सो आप पर्सनल या पॉलिटिकल मोटिव हेडिंग में भी लिखते हैं। ठीक है, देन बट पॉइंट्स जो है वो रेलेवेंट है। मेन क्या हाईलाइटिंग पॉइंट है, मेन केस लॉज, आपने जो रेलेवेंट केस लॉज है, जो सुप्रीम कोर्ट की रेलेवेंट जजमेंट्स आई हैं पीआईएल के दुरुपयोग से रिलेटेड, वो आपने मेंशन किया कि इससे जो है आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर भी आपको इस बलवंत सिंह चौहान के केस में बोला गया था कि इट शुड नॉट बी अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हाईलाइट करिए एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस कंसाइज। जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं उसको कंसाइज लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन को हाईलाइट करना चाहिए। इट वाज नॉट टू बी अ वेपन टू चैलेंज द डिसीजन विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। कई जगह जो आपकी हैंडराइटिंग है स्टूडेंट की वो रीडेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो रीडेबल होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने एक तो बहुत जो है वो पॉजिटिव चीजें क्या करी है, इंपॉर्टेंट केस लॉस को मेंशन किया हुआ है। गलती कहाँ करी है, ग्रामेटिकल एरर किया है। ठीक है, कंसाइज नहीं करा, स्टेटमेंट्स को जो कंसाइज करना चाहिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है ये इसको और छोटा किया जा सकता है, जो कि हम अभी देखेंगे मॉडल आंसर जब हम चेक करेंगे तो इसी का मॉडल आंसर हमने बनाया, हमने इसमें डाला हुआ है, हमने इसी का मॉडल आंसर दे रखा है। अभी हम मॉडल आंसर में देखेंगे कि इस आंसर को और कैसे हम कंसाइज करके एक सेंटेंस में लिख सकते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर व्यूज ऑफ जजेस एंड जूरिस्ट। इट इज ऑल्सो रेलेवेंट पॉइंट। ठीक है, बट अगेन कंसाइज। हियर यू आर ब्रीचिंग द वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तो आप बाकी क्वेश्चंस में कम आंसर्स लिखोगे। फिर अगर आप 10 मार्कर में वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप 15 मार्कर में गलती करेंगे, क्योंकि 15 मार्कर के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं बचेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। ठीक है, इसको और छोटा किया जा सकता था, इसे और कंसाइज किया जा सकता है, ये हम मॉडल आंसर के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर फ्रिक्शन, हाईलाइट द रेलेवेंट पॉइंट्स। कीवर्ड्स को हमेशा अपने आंसर के अंदर हाईलाइट करिए। ठीक है, बिकॉज एज आई मेंशन, आई हैव मेंशन n number of times, जो आपका एग्जामिनर है sometimes at a glance they check. Okay, now let us see the way forward to fix the issue. It's a very good subheading. स्टूडेंट ने पहले चैलेंज बता दिया, then he has mentioned the way forward. But यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और हो सकता था, एटलीस्ट ट्राई टू राइट 4 to 5 points. वो हम मॉडल आंसर में देखेंगे और क्या हो सकता था। ठीक है, एक 4 to 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 4 to 5 पॉइंट्स लिखिए एज अ चैलेंज, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन का डिमांड है वो चैलेंज था आपका। तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि 4 to 5 पॉइंट्स लिखें, ग्रामेटिक और कंसाइज स्टेटमेंट्स लिखें, क्योंकि कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो आपको टाइम, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम दे देती है, और जो है आप अपनी बात को उतनी ही सेंटेंस में सेम बात जो है लिख सकते हैं। सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग हियर, तो यही आदत बना लीजिए कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसाइज लिखें। Now let us see the way forward to fix the issue. What are the way forward to fix the issue? Here again, strict scrutiny of PIL. Good point, relevant point, relevant. Again, institutional support. Again, relevant point. ठीक है. Now judicial restraint. So these 3 points are relevant. All points are relevant. जिसके अंदर आपके केस लॉस को मेंशन किया गया है, बलवंत सिंह की केस को मेंशन किया गया है. Good, that he has highlighted also. To frame the rules to PIL admission. Now highlight this.
बिकॉज इन अ केस इट इज रिटन, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि पीआई एडमिशन के लिए रूल्स फ्रेम की जाए. हाईलाइट दिस पॉइंट. ठीक है. क्रिएशन ऑफ द, नाउ हाईलाइट अगेन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेल. पीआईएल सेल की बात की है आपने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है. हाईलाइट दिस पॉइंट. ठीक है. और यू कैन डायरेक्टली राइट इट हियर इन द PIL cells, or you can give the heading itself PIL cells. ठीक है. To make it more examiner, the more you will make your answer convenient for the examiner, the more it will be, you will fetch marks. Now let us see the judicial restraint. This case is also important. Mentioning of this case has also given the impression on the examiner that the student knows. ठीक है. आपके लैंडमार्क जजमेंट की मेंशनिंग से आपका जो conceptual clarity है वो पता चलती है. Now what is the issue with these points? Though all the points are relevant, no issue with it, but what is missing? You could have mentioned one or two more points which are relevant. For example, cost imposition. Cost impose करिए जिन्होंने जो फेक PILs कर रहे हैं. Verification of credentials. पिटिशन और पिटिशनर दोनों की क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन कीजिए. ठीक है. सो दिस, सिंस these points does not require longer sentences, तो ऐसे पॉइंट्स हमेशा याद रखिए अपने आंसर को लिखते वक्त कि जिनमें बहुत ज्यादा सेंटेंस की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली पॉइंट्स जो है दे आर सफिशिएंट. तो आपको सिर्फ एक दो वर्ड से सेंटेंस में लिखना पड़ेगा इनके अलावा. सो ट्राई टू एड दीज पॉइंट एज वेल. ठीक है. और एटलीस्ट आप ट्राई करिए जो वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इशू विद द कंक्लूजन. Conclusion, PIL is empowering voiceless and ensure accountability, but must evolve through the. Now this is also not legible. ठीक है. ये कंक्लूजन जो है वो आपका इंप्रेसिव नहीं है. एज आई टोल्ड यू, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों आपका इंप्रेसिव होना चाहिए. कंक्लूजन इज वेरी जेनरिक इन नेचर. एवरी स्टूडेंट नोज दिस. ठीक है. आपने जो कंक्लूजन है, जो आपका जो लास्ट पार्ट है, उसको आपने पूरा अच्छा आंसर लिख के, आपने कंक्लूजन जो अगर इंप्रेसिव नहीं लिखा है, आपका कंक्लूजन वीक है, तो आपने अपने आंसर के साथ कमी की है. ठीक है. यू हैव नॉट जस्टिफाइड टू द एग्जामिनर कि मुझे अच्छे मार्क्स दीजिए. व्हाट यू कुड डू इज, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ कंक्लूजन के अंदर आप कैसे लिखेंगे, हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को, पॉजिटिव एटीट्यूड को शो कर सके अपने कंक्लूजन के अंदर. राइट. सो इन दिस, अगर PIL का कंक्लूजन है, मैं कैसे लिख सकती थी, मैं मेंशन कर सकती थी PIL एज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है. दो PIL इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज द पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है. which I have mentioned in my answer as well. So try to concise the relevant points of your answer in your conclusion. Publicity interest litigation. Right. And also mention what could be done. So the courts, which is Supreme Court and High Courts, you can either write it this way or write it this way. Should take due care and caution in PIL admission as given in Dalco case. Now at the last conclusion में आप किसी authoritative judgment को quote कर दीजिए. ठीक है. Concise, either concise the entire thing you have written in your answer. एक positive attitude दे दीजिए कि दो PIL is a social justice tool, but it should not become the publicity interest tool. Publicity, for it should not be used for the publicity interest, and at the same time you can also mention that court should take the due care and caution with respect to the PIL of admissions of the PIL. And now you can mention the case law as given in the Dalco enterprise case. Now your same answer becomes impressive because you have attached the landmark judgment to it. ठीक है. So अपने conclusion को भी impressive बनाइए. Now here we have checked this 10 mark question. Now let us shift to the
15 मार्क का क्वेश्चन। अब हम 15 मार्क का क्वेश्चन में क्या करते हैं, दिस इज योर 15 मार्क क्वेश्चन 250 वर्ड्स। सो इस आंसर के अंदर स्टूडेंट ने क्या गलतियां की थी, गलतियां ये की थी, आपका कंक्लूजन वीक था, इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा कंसाइज हो सकता था, आपकी लैंग्वेज जो है कई जगह लेजिबल नहीं थी, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस आपने जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको फुलफिल किया था बाय गिविंग द रेलेवेंट एग्जांपल्स, ठीक है, रेलेवेंट पॉइंट्स टू द आंसर। एंड so what could be improved here, the keywords in the conclusion. Now let us check the 15 mark question. Now this is your 15 mark question. अब this question is given with the discuss, ठीक है। so 15 मार्क क्वेश्चन है तो मेरे को इसको सब हेडिंग्स में बांटना है। अब जैसे मैं चेक करूंगी तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मेरे से डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछा गया है, तो मैं कौन कौन से प्रोविजन को सबसे पहले याद करूंगी, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। क्या इससे रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट है, एसपी गुप्ता केस, आरके जैन केस, ठीक है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर चेक प्रैक्टिस की हुई है, किया हुआ है, तो मुझे ये केस याद होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट देख लिया मैंने, आर्टिकल्स देख लिए। अब मैं 15 मार्क क्वेश्चन को, क्या इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है, बिल्कुल 44 अमेंडमेंट है आपका, जो कि आपके एड एंड एडवाइस को बाइंडिंग किया था जिसने। सो एज आई हैव मेंशन्ड यू, जब आपको आंसर चेक करना है तो आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। नाउ लेट अस सी चेक दिस आंसर। सो दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव आंसर, जिसके अंदर स्टूडेंट ने जो है वो वर्ड लिमिट क्रॉस की है, ठीक है। येट जो सब हेडिंग्स दी हैं, दे आर जस्टिफाइंग द आंसर। फर्स्टली इट इज गुड टू स्टार्ट विद द article. It is a very convenient way and very strong way to start your answer with the relevant constitutional article, because the question itself is asking about the constitutional provision. So article 74(1) provides that there shall be a council of ministers with the prime ministers as the head to aid and advise. So it shows a conceptual clarity. अगर आपसे पूछा है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप, तो आपने अगर सेक्शन सही मेंशन कर दिया, आपने एड एंड एडवाइस की बात कर दी है, तो आपने एग्जैक्टली रिलेशनशिप बता दिया है एग्जामिनर को कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एड एंड एडवाइस का है, ठीक है। एंड देन आफ्टर यू हैव मेंशन राइटली मेंशन अबाउट आर्टिकल 75(2) कि आप प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपने मेंशन, इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, इंट्रोडक्शन इज गुड, स्ट्रॉन्ग वन, इंप्रेसिव, कि आपने आर्टिकल से शुरू किया है, क्योंकि आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की ही बात कर रहा है आपसे। नाउ व्हाट कुड बी मेंशन्ड दैट प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कौन से कीवर्ड्स का आप और इस्तेमाल कर सकते थे, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड and council of ministers exercise the real executive power under article 74. it could be right in this way also, ठीक है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि प्रेसिडेंट क्या है आपके, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहे पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर, तो आप ये मेंशन कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है आर्टिकल 74 के आधार पे, ठीक है। सो दो इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, few keywords are missing, yet aid and advice is a good mentioning, conceptual clarity show हो रही है इसमें। apart from this, relationship between president and council of ministers, it's a very good attempt कि आपने जो स्टूडेंट है उन्होंने सब हेडिंग्स जो है वो रेलेवेंट दी है, रिलेशनशिप को सब हेडिंग्स में बांट दिया है। अपॉइंटमेंट में क्या रोल है, फंक्शंस के अंदर क्या रोल है, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या रोल है, इन रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में क्या रोल है, ठीक है, डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या रोल है,
एंड इम्यूनिटी, इसमें क्या रोल है? एंड अपार्ट इन द लास्ट दे हैव आल्सो मेंशन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट चलता तो है, पर उसके भी क्या एक्सेप्शंस है, कहां कहां पे अपना डिस्क्रिशनल पावर यूज करते हैं प्रेसिडेंट, वेयर इट इज गिवन, ठीक है। एंड आपने फिर आर्टिकल्स मेंशन कर दिए, दिस इज, so this answer is complete, this answer is very marks fetching, it will fetch you marks. So आप सिर्फ रैंडम आंसर्स नहीं लिखना, आपने सब हेडिंग प्रॉपर बनाई है, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है ये, ठीक है। नाउ इन द स्टूडेंट, बट वर्ड लिमिट फिर क्रॉस हो रही है आपकी, ये आपको अभी भी ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। दो इट्स वेरी गुड दैट यू हैव गिवन द रेलेवेंट सब हेडिंग टू द आंसर, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस of profit on the pleasure of the president, ठीक है, not office of profit, office on the pleasure of president. So here again some mistake, so आपको ऐसे errors को avoid करना है, right? The function according to the Shamsher Singh versus State of Punjab, again लैंडमार्क जजमेंट को आपने मेंशन कर दिया, आंसर को आपने अथॉरिटेटिव वैल्यू दे दी। It is the satisfaction of the Council of Ministers on whose aid and advice the President exercises power. Highlight this. Try to concise again the statements. Now let us talk about the communication. The student ने जो है आर्टिकल 78 को मेंशन किया है, जब हम अपने आंसर लिखने के अटेम्प्ट को देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि 74, 75 एंड 78 को भी हमें मेंशन करना है, ठीक है, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, प्रोवाइड्स that it shall be duty of the Prime Minister to communicate the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration affairs of India. Okay? So again, don't commit silly mistakes. Administration affairs of Union nahi, administrative affairs of the Union. Now, try to minimize the grammatical error because you are a law student or the law aspirant. You are already giving the impression, you have to give the good impression to the examiner, right? So this is your, but concise, try to concise the statements. This is very relevant because concise करना बहुत जरूरी है आपके लिए, आप हर सेंटेंस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता आपके पास। So long as डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा में डिसोल्यूशन में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल है? नाउ so long as the PM and the cabinet enjoy confidence, the president is bound to dissolve the Lok Sabha and when advised by the Prime Minister. Highlight, but advice is not binding when the PM loses the confidence, right? So highlight the keywords. Keywords को फिर भी highlight करके चलिए. It's good that you have rightly mentioned the subheadings, but highlight the keywords. In every answer, your keyword should be highlighted. Now, dissolution of ministers as a council of ministers. Again, it's very good attempt to mentioning of Article 75 too. Hold office during the pleasure of the president, but president is bound to exercise pleasure in accordance with the prime minister advice. Highlight it. Immunity. Now, again, the mentioning of relevant case laws enriches your answer. Mentioning of RK Jain case, Western Union of India. This gives you brownie points. It's a very good attempt. All the relevant points are mentioned. All the possible relevant points are mentioned in this answer. That is why I have put forward this answer. कि आपके से अगर relationship पूछा हुआ है तो just don't randomly write कि this is the power, this is the relation, this is the relation. Write it in the subheading. Immunity में कहाँ है, ठीक है? So you have the student has mentioned all the relevant points. सारे relevant points mentioned हैं. But issue कहाँ है? Sentences concise नहीं है. Sentences longer है. Longer sentences जो है वो आपके उसको टाइम को वेस्ट करते हैं. सेम बात जो है आप शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं. नाउ द लास्ट अटेम्प्ट इज एक्सेप्शन. गुड हेडिंग. एक्सेप्शन मैंने रिलेशनशिप में ये बता दिया कि कौन कौन सा रिलेशनशिप, कौन कौन से क्या रिलेशनशिप है. अब कि एड एंड एडवाइस का रिलेशनशिप है. नाउ सिंस इट इज अ 15 मार्क क्वेश्चन,
तो मैं ये भी बता दूंगी कि एक्सेप्शन कहाँ है, एक्सेप्शन कहाँ है, कहाँ पे डिस्क्रिशन जो है अपना ले सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है अपना फैसला खुद ले सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल से गाइड होके। नाउ मेंशनिंग ऑफ दिस हैज मेजॉरिटी, नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, highlight this. Now your mentioning of relevant articles, it gives you here is this sentence is very relevant. Even here discretion guided by the constitutional convention and not absolute. Highlight this. Education guided by. This is a statement. This is a very good statement mentioned by the student. Even here की discretion जो है वो भी आपकी constitutional principle से guide होगा. So this is a complete answer. The only need requirement is to concise the statements and not to breach the word limit. Now lastly, this is the conclusion. Relationship between the president and the council of ministers in India reflect the essence of parliamentary democracy. The head of the state acts on the advice of the head of the government. Though a relevant good conclusion, but you can also mention this is generic in nature, general in nature, this is not so impressive. You can, though it is right, you can highlight this and this is right, but you should use the more relevant keywords, like in the as I have mentioned, try to give a positive ending to it. For example, you could just mention that this is the about the head of the state and head of the government part, and you can also mention that their cooperation and mutual respect is relevant for the working of the Indian democracy. Mutual respect is relevant for the working of the Indian democracy or the India parliamentary system. Just 2-3 words and your answer conclusion is impressive, right? So this is how we check answer. We check every word. हर वर्ड को हम चेक करते हैं, कहाँ स्टूडेंट ने कहाँ गलती कर रखी है, सब चेक करते हैं, ठीक है? So this is how you attempt an answer. 10 marker, 15 marker. Now let us see the model answer. So here this was a question, जो पहला क्वेश्चन हमने चेक किया था, क्वेश्चन आपके 10 मार्क का क्वेश्चन का. This is the model answer of it. Now let us see the model answer. मॉडल आंसर के अंदर हम जब उस क्वेश्चन को, अच्छा जो टॉपिक हम लेते हैं उसका जो मॉडल आंसर प्रिपेयर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि प्रीवियस ईयर में भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो उस मॉडल आंसर की हेल्प से वो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर सके, ठीक है? फिर आपको उस टॉपिक के लिए कुछ और ऐड नहीं करना पड़े, कोई भी आप सिर्फ ऐड करेंगे अपने रीसेंट केस लॉस, ठीक है? जो कि हम आपको उसके लिए भी जो करंट अफेयर्स की मॉड्यूल्स दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें से आप देखते उस पर टैप रखिए और उसे ऐड करते रहिए. अदरवाइज आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं. मॉडल आंसर्स आर सफिशिएंट टू गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट अस सी द इंट्रोडक्शन पार्ट. हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन चेक किया था उसका ये मॉडल आंसर है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ जुडिशियली डेवलप्ड मैकेनिज्म. आई वाज टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड्स. सो हम कीवर्ड्स जो है इतने प्रोवाइड करते हैं अपने आंसर के अंदर कि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि अगर स्टूडेंट ने इसको कई बार पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट ने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 जो है वो कीवर्ड्स याद रहेंगे. आपको एटलीस्ट आर्टिकल तो याद हो ही जाएगा, ठीक है? सो अगर आपको 2-3 कीवर्ड्स भी याद हो गए अपने इंट्रोडक्शन के लिए, देन इट इज सफिशिएंट. सो एंड वी हाईलाइट इट लाइक PIL is a judicially developed mechanism. It aims at protecting public interest and enforcing government accountability. PIL allows court to hear grievances on the behalf of the marginalized and disadvantaged group who cannot access justice system directly, or to enforce fundamental rights under Article 32 and Article 226. It is important instrument in India for social justice and governance reform. So all these sentences are relevant. आप इनमें से कोई भी कीवर्ड्स ले सकते हैं और अपने इंट्रोडक्शन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? However, over time, PIL has raised. अब क्वेश्चन के से हम डायरेक्टली लिंक करते हैं लास्ट सेंटेंस में. क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया था कि पॉलिटिसाइजेशन का कैसे टूल बन गया है, तो मैंने लास्ट में ये अपने एक सेंटेंस के अंदर इसको कंसाइज किया है.
However, दो PIL जो है वो जुडिशियल डेवलप मैकेनिज्म है. इट्स वेरी गुड, इट इज फॉर सोशल जस्टिस चेंज. बट व्हाट इज द इशू? इशू अब मैं इंट्रोडक्शन में लिख रही हूँ just because of my question. However, over time, PIL has raised concerns about judicial overreach and politicization of judiciary. Now, I have linked it with the answer question. I have linked it with the question. Apart from this, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी इंपॉर्टेंट पीआईएल से रिलेटेड पिछले क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको भी इंक्लूड करते हैं. हमने पीआईएल का इवोल्यूशन में लिख रखा है. ठीक है, वी गिव दैट अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुई थी पीआईएल की, 1970s में शुरू हुआ था. ठीक है, इट वाज रिस्पॉन्स टू दिस सोशल इनइक्विटीज एंड स्टेट इनएक्शन. मुंबई कर्मकर सभा वर्सेस अब्दुल गत्ताई के केस के से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो है पब्लिक वेलफेयर लिटिगेशन की शुरुआत की थी. देन हुसैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 के केस के अंदर 40,000 अन्य ट्रायल्स को जो है वो जो है रिलीज कर दिया गया था बिकॉज जो है इनह्यूमन कंडीशंस थी, वो भी पीआईएल के थ्रू हुआ था. तो इंडिया के अंदर पीआईएल का क्या स्टैंड रहा है, एक्सपेंशन कैसे हुई है, लोग स्टैंड है कि पीआईएल की बात हो रही है तो जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर आर रेलेवेंट. सो वी ट्राई टू मेंशन नाउ अनदर लैंडमार्क जजमेंट एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. सो वी ट्राई टू मेंशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक इन दी मॉडल आंसर इटसेल्फ, कि अगर स्टूडेंट ने मॉडल आंसर उसके पास है तो उसको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और मटेरियल नहीं ढूंढना, सिर्फ करंट रिसेंट डेवलपमेंट्स को ऐड करना है. नाउ अगेन स्कोप ऑफ पीआईएल. पीआईएल का स्कोप क्या है? पहले वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था. देन ओवर द टाइम इट हैज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इन एरियाज लाइक एनवायरमेंट, करप्शन, गवर्नेंस, वुमेन्स राइट एंड चाइल्ड राइट्स. नाउ पीआईएल हैज एक्सपेंडेड स्कोप. If I talk about PIL's landmark judgment, so it is Vishaka versus State of Rajasthan, your guidelines on the sexual harassment, your MC Mehta versus Union of India, which is environmental protection and industrial regulation, Vineet Narayan versus Union of India, strengthening CBI accountability and transparency. So in this way, we mention every aspect of the topic. कि अगर उससे रिलेटेड कैसा भी घुमावदार क्वेश्चन आ जाए तो the student will able to attempt. अगेन नाउ द आंसर पार्ट. हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? ये क्रिटिसिज्म, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीआईएल. मुझसे पूछा गया था कि जुडिशियल इंटरवेंशन का टूल कैसे बन गया है. ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टिव इंटरवेंशन. कोर्ट्स जो है कई बार जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को एक्सेप्ट कर लेती है, सो मोटो ले लेती है. ठीक है, नहीं ठीक है, तो कई बार क्या होता है कोर्ट्स जो है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को भी एंटरटेन कर देती हैं, जिससे क्या होता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो इफेक्ट हो जाता है. और क्या इशू पीएल से रिलेटेड आता है पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर? जुडिशियल इंटरवेंशन कैसे आती है? पब्लिसिटी ड्रिवन होती है. बहुत सारे एनजीओज वगैरह इसका पर्सनल यूज है पॉलिटिकल इशू के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे जो एनजीओज होते हैं वो जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ जो है पीएल्स को दाखिल कर देते हैं और कोर्ट्स एंटरटेन करती हैं. जुडिशियल पॉपुलिज्म. डिसीजंस आर ओकेजनली गाइडेड बाय पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट. कई बार जो आपके मीडिया में चल रहा होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग के बियॉन्ड जो है पीएल्स पे जजमेंट दिए जाते हैं. पीएल वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं जिनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट डे रिजेक्ट कर देना चाहिए था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एनक्रोचमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, पीएल्स ऑफन लीड्स टू कोर्ट्स डायरेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड वीकनिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. बहुत सारी पीएल्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर भी डायरेक्शंस दे दिए जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर PIL become a judicial intervention tool in the political issues. Now mentioning of the relevant case law. सुप्रीम कोर्ट का relevant case law PIL से रिलेटेड जो है, जो कि स्टूडेंट ने मेंशन किया हुआ था, दत्तराज नाथूजी केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बोनाफाइड जो पीएल्स नहीं है, जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है, उनको डिसमिस कर देना चाहिए और मिसयूज ना हो पीएल का. ठीक है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसके लिए बोला था, इसके लिए डायरेक्टली मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौहान के केस के अंदर भी बोला गया था कि फ्रिवलस, मोटिवेटेड और पब्लिसिटी ओरिएंटेड पीएल्स को एंटरटेन नहीं किया जाए. अगर हम रीसेंट केस लॉ की बात करें बच्चों, तो सचिन गुप्ता केस जो कि रिजर्वेशन केस है 2023 का, जिसके अंदर जो आपके सीजे आए थे, देन सीजे चंद्रचूड़ ने इम्पोज करा था 25,000 का कॉस्ट ऑन अ पिटिशनर and remarked that this is a abuse of the process of law. These kind of PIL must stop. Here in Sachin Gupta was the lawyer himself
उन्होंने फेक पीआईएल्स को दाखिल किया था, इसलिए उनके ऊपर कॉस्ट भी लग गई थी। सो ये आपको रेलेवेंट केस लॉ जरूर मेंशन करने अपने आंसर के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम बार बार जो है करंट अफेयर्स जो है हमने देना शुरू कर दिया है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है ये गलती बहुत कर रहे हैं। आपको लैंडमार्क जजमेंट सबको याद है, ठीक है। आप अपने आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट कैसे बनाएंगे, रिसेंट केस लॉ को ऐड करके, ठीक है। नाउ लेट अस सी द सेफगार्ड्स। सो सेफगार्ड के अंदर आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, जो पिटिशनर्स, पहले आप प्राइमा फेसी चेक करिए जो पिटिशंस है वो सही है या नहीं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, पीआईएल सेल्स को बनाइए, आपके पीआईएल सेल्स जो है वो स्क्रीनिंग करें, जो स्क्रीनिंग कमिटीज बने जो कि चेक करें कि पिटिशन सही है या नहीं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या हो सकता है कि जुडिशरी जो है वो जो आपके पावर्स जो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका ध्यान रखें। प्रोफेशनल एथिक्स बाय एडवोकेट्स, दो एडवोकेट्स हु आर एक्टिवली फाइलिंग पीआईएल्स मस्ट अवॉइड फाइलिंग फेक एंड फ्रिवलस पीआईएल्स, और जहां पाया जाए कि जो एडवोकेट है वो फेक पीआईएल्स को एंटरटेन कर रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। सो अपहोल्डिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, दिस इज अ रेलेवेंट पॉइंट, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल, सो जहां पे आप शॉर्टर सेंटेंसेस के अंदर अपने आंसर्स को लिख सके, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। आपको शॉर्टेस्ट सेंटेंस यूज करना है, कंसाइज स्टेटमेंट यूज करना है। कॉस्ट ऑन द फ्रिवलस पीआईएल्स, हैवी कॉस्ट इंपोज की जाए जो कि मिसयूज कर रहे हैं पीआईएल का। एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइलिंग, जब पीआईएल फाइल हो रही है, जब पिटिशन फाइल हो रही है, तो उसके साथ ही मटेरियल फैक्ट्स को सारा चेक किया जाए, पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाए पीआईएल का, जो भी जिस भी मटेरियल पे बेस किया जा रहा है उसको पूरा चेक किया जाए, ठीक है। एंड लास्टली इन कंक्लूजन, PIL remains a vital instrument for social justice, governance and accountability, and its strength lies in empowering marginalized and addressing systematic failures. However, unchecked PILs can make the judiciary appear political, compromising its credibility. A balanced approach in the judicial discipline, preliminary screening and adherence to the constitutional boundaries ensure that PIL remains an instrument of justice rather than a politics, preserving its legitimacy and effectiveness in democratic society. So, in the conclusion also we have mentioned the keywords, right? So, इस तरीके से हम आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में भी जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब मेंशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने 6 to 7 पॉइंट्स जो है आपको दे रखे हैं, सो एटलीस्ट स्टूडेंट को 4 to 5 पॉइंट्स तो याद ही रहेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, द आर्टिकल्स, सो ट्राई टू गो ऑन दिस पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स को चेक करिए जब आप आंसर लिख रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। लास्टली अगेन लेट मी रिमाइंड यू अबाउट डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जल्दी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बिकॉज उससे पहले जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा जितनी जल्दी आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर कॉल एंड व्हाट्सएप, you can call on this number and you can WhatsApp as well. Please follow us on our Telegram channel, which is Law Optional by Shreyanshi Trivedi, and email on shreyanshi8@gmail.com. You can also follow us on our Instagram handle. Thank you so much, students. अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। Thank you so much.